पूरे दिन चली। आज सुबह 11 बजे से लेकर के अभी शाम के 4 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई चली है। आज भारत सरकार की तरफ से लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने अपना दलील रखा और पूरे दिन उनकी दलील चली। पूरे दलील में कल जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। और उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक एक बिंदु पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष डिस्कशन हुआ, किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष पूरे देश से मुसलमानों के तरफ से कंप्लेंट्स आए थे, उनके कंप्लेंट्स को देखा गया, फिर मुस्लिम पक्षकारों को सुना गया जेपीसी में, और उनके सुनने के बाद जेपीसी के कुछ रिकमेंडेशंस थे जिसके माध्यम से कुछ जो प्रोविजंस को अमेंडेड एक्ट में जोड़ा गया, इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया। जबकि कल कपिल सिब्बल साहब ने बहस करते हुए ये कहा कि 3C और 3D को न तो ये जेपीसी के समक्ष मुद्दा था, न तो ये पार्लियामेंट के समक्ष मुद्दा था। उनका कहने का लबोलवाब था कि एक्ट पास होने के बाद जोड़ा गया। इस बात पर आज भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। और उन्होंने बताया कि जेपीसी के समक्ष 3C और 3D का मामला उठा और जेपीसी के रिकमेंडेशन पे उसको पार्लियामेंट के समक्ष लाया गया और पार्लियामेंट ने बहुमत से उसको पारित किया। तो इस तरह से एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो जितने झूठा दोषारोपण थे सरकार के ऊपर या उस जो अमेंडेड एक्ट है उसके ऊपर, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया। और बड़ी ही गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सारे बिंदुओं पर गंभीरता से सुना और उस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कल भी भारत सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल साहब वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट्स हैं उन्हें भी कुछ समय के लिए सुना जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर जो विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, उसके जो निर्णायक सुनवाई चल रही है उसके 2 दिन पूरे हो चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम चैलेंज करने वाली याचिकाओं थी उनकी तरफ से जो 4 वकील थे, कपिल सिब्बल और साथ ही साथ राजीव धवन और इसके अलावा सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और हुज़ैफा अहमदी की तरफ से दलीलें रखी गई थी। आज तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी तरफ से आज दलील रखी गई है, जो केंद्र सरकार की तरफ से दलील दे रहे थे। आज तुषार मेहता ने जो तमाम सवाल कल उठाए गए थे उनका एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। खासतौर से वक्फ बाय यूज़र को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल था कि डीएम को अधिकार दिया गया और जैसे ही विवाद शुरू होगा किसी वक्फ संपत्ति को लेकर, जो तमाम जो है स्टेटस है वक्फ का वो फ़ौरन ही समाप्त हो जाएगा। उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने अपनी तरफ से कहा कि ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, बल्कि एक तरीके की जांच का इशू है और जांच जब होती है तो फिर सरकार या तो उसको अपनी संपत्ति बताएगी, अगर अपनी संपत्ति बताएगी तो फिर वो टाइटल सूट में जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर उसको मुकदमा लड़ना होगा, केस लड़ना होगा। और सीधे तौर पर 3C यानी डीएम का जो अधिकार, डीएम का जो फैसला है, उसको जो अधिकार दिया गया है वो पूरे तरीके से फाइनल नहीं है। इसके अलावा और किसी को कोई आपत्ति है तो वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकता है, सिविल कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है, यानी दूसरे तमाम दरवाजे एक तरीके से खुले रहेंगे। इसके अलावा जो एक दूसरा बड़ा सवाल था रजिस्ट्रेशन का, उसको लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले भी रजिस्ट्रेशन होता रहा है, अब हमने इस बात को ज़रूरी किया है कि कोई कभी भी ये दावा ना कर दे कि ये 100 साल से वक्फ है या फिर 150 साल से वक्फ है, तो फिर उसके लिए उसको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। तो फिर उसमें या तो हमने कागज़ नहीं मांगे हैं, बल्कि ये कहा है जो भी आपके पास जानकारी है वो आप उपलब्ध कराएं। तो ये कि 2 सवालों के बड़े अहम जो है जवाब दिए हैं। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का इशू था उसको लेकर भी सॉलिसिटर जनरल ने 2 तरह के आर्गूमेंट किए। एक आर्गूमेंट तो ये किया कि वक्फ जो है वो सीधे तौर पर जो
वक्फ है वो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि वक्फ के तहत स्कूल हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, यतीम खाना हो सकता है। तो एक तरीके का सेकुलर इंस्टीट्यूशन है और सेकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो मैनेजमेंट करता है, कोई धार्मिक काम नहीं करता। हालांकि हिंदू एंडोमेंट जो है बोर्ड है वो सिर्फ रिलीजियस काम करते हैं, यानी पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे में मुतवल्ली को लेकर के हमने इसमें तमाम प्रावधान किए हैं और मुतवल्ली जो है वो मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। तो ऐसे में नॉन मुस्लिम को दो को शामिल करना ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स के साथ भी कहीं ना कहीं वक्फ का एक तरीके से टच होता है। तो इसी तरीके से जो सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल जो है वक्फ को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि एक बड़ी बात ये कही सॉलिसिटर जनरल ने कि वक्फ जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है और वक्फ बाय यूज़र जो है वो तो बिल्कुल भी जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि उसको कानून के तहत उसको रखा गया है और एक अधिकार दिया गया है क्योंकि ज़रूरत थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये तमाम बात रखी गई है, उसके बाद ये जो है वो सीधे तौर पर एक बड़ा इशू जो है वो इस तरीके से खड़ा हो गया है कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो अपनी बात जो है रख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक जो बड़ा इशू था, खासतौर से प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट को लेकर एक बड़ा इशू था और 3D और 3E का जो इशू था उसको लेकर के सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बात कही गई कि एक तो ये जेपीसी की रिपोर्ट में डिस्कस हुआ। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया था कि इसको ना तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जेपीसी के अंदर डिस्कस किया गया और ना ही पार्लियामेंट में जो है इसको पहले सर्कुलेट किया गया, बल्कि जैसे ही ये बिल पेश किया जाना था उस वक्त इसको लाया गया और बगैर डिस्कशन के ही इसको पास कर दिया गया। हालांकि जस्टिस मसीह की तरफ से भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन जो है दिया गया कि शुरुआत में इसको शामिल नहीं किया गया था, बाद में इसको शामिल किया गया। तो ये तमाम जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर जो है दो बड़ी बातें जो है इस पूरे मसले में तुषार मेहता की तरफ से निकल कर सामने आई हैं। एक तो वक्फ बाय यूज़र जो है वो एक तरीका मौलिक अधिकार नहीं है, वक्फ इस्लामिक तो है लेकिन वक्फ बाय यूज़र को कानून के तहत मान्यता दी गई है और जब किसी को कानून के तहत मान्यता दी जाती है तो मान्यता उससे ली भी जा सकती है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो वक्फ जो है एक तो सेकुलर है और दूसरा वक्फ बाय यूज़र जो है वो कोई मौलिक अधिकार नहीं है। गैर मुस्लिमों को शामिल इसलिए किया गया क्योंकि वक्फ जो है क्योंकि सेकुलर है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जो है अब जो है ये बहस आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो सॉलिसिटर जनरल ने तमाम चीज़ों का जवाब जो है वो देने की कोशिश की है, रजिस्ट्रेशन से लेकर मोनूमेंट तक, वक्फ बाय यूज़र तक, नॉन मुस्लिम के शामिल होने तक और डीएम के अधिकार तक सभी चीज़ों पर जवाब देने की कोशिश की। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।